आज के मॉडर्न ज़माने में हम सोचते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के होते हुए कोई भी बीमारी हम पर हावी नहीं हो सकती। लेकिन हमारा ये भ्रम कोविड-19 ने काफ़ी अच्छे से तोड़ा और हो सकता है हमारी बची कुछ उम्मीदों को भी हाल ही में आया एचएमपीवी वायरस पूरी तरह से तोड़ दे। जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस होने के बावजूद एक छोटा सा वायरस पूरे दुनिया को घुटने पे ला सकता है, तो सोचिए जब ना टेक्नोलॉजी थी और ना ही अवेयरनेस, उस समय का क्या माहौल रहा होगा। कोविड-19 और एचएमपीवी वायरस भारत के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। भारत ने पिछले 200 सालों में ऐसे कई महामारियों का सामना किया है जो सिर्फ बीमारी नहीं थी बल्कि एक जंग थी। कोलेरा, प्लेग, स्मॉल पॉक्स और पोलियो, हर एक की कहानी अलग थी। तो चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ, कैसे फैला और लोगों ने कैसे इस माहौल का सामना किया। बात 1817 की है। बंगाल के सुंदरवन से एक बीमारी ने शुरुआत की। तब लोग नहीं जानते थे कि जो पानी वो पी रहे हैं वही उनके मौत का कारण बन जाएगा। कोलेरा यानी हैजा नाम की इस बीमारी ने एक गांव से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे देश को अपने गिरफ्त में ले लिया। अब सोचिए, उस समय लोग गंगा और यमुना के पानी को पवित्र मानते थे, लेकिन वही पानी जम्स का घर बन चुका था। हर बार एक आदमी उस दूषित पानी को पीकर बीमार होता और फिर अपने आसपास के लोगों तक यह बीमारी ले जाता। हर गांव में लोग एक ही शिकायत करते, पहले बुखार आता है, फिर शरीर का सारा पानी सूख जाता है और फिर इंसान मर जाता है। इतना असर था इस बीमारी का कि सिर्फ पहले कोलेरा महामारी में ही 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए। गांव के गांव खाली हो गए। उस समय हाइजीन और सैनिटेशन का नाम भी नहीं था और यही कोलेरा के लिए सबसे बड़ा कारण बन गया। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस बीमारी के कारण को समझना शुरू किया। 1854 में लंदन के साइंटिस्ट जॉन स्नो ने बताया कि हैजा दूषित पानी से फैल रहा था। उनकी इस खोज ने दुनिया को साफ पानी और हाइजीन की अहमियत सिखाई। भारत में भी साफ पानी, वैक्सीनेशन और स्वच्छता अभियान के जरिए इस बीमारी पर काबू पाया गया। कोलेरा के बाद एक और महामारी शुरू हुई जिसका नाम था प्लेग। लोगों ने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक छोटा सा चूहा भी इंसानी जिंदगी को खत्म कर सकता है। 1896 में बॉम्बे के पोर्ट से प्लेग ने अपना सफर शुरू किया और इस बार विलेन थे चूहों के फ्लेस यानी कि पिस्सू। सोचिए, ब्रिटिश शिप भारत के पोर्ट्स पर आई थी और उनके साथ चूहे भी आए। इन चूहों के फ्लैश जो एक डेडली बैक्टीरिया को कैरी करते थे, इंसानी खून तक पहुंचे और वहीं से प्लेग की शुरुआत हुई। पहले बॉम्बे के क्राउडेड एरिया में फैला और फिर धीरे धीरे पूरे देश में छा गया। लोगों को समझ नहीं आया कि उनके मौत का कारण उनके घर के कोने में छुपा एक चूहा है और जब तक समझ पाते तब तक 1 करोड़ लोग प्लेग का शिकार हो चुके थे। उस समय कब्रिस्तान और शमशान पूरी तरह से भर गए थे। हर तरफ सिर्फ डर और मौत का माहौल था। लेकिन समय के साथ लोगों ने इस बीमारी की असली वजह को पहचाना। चूहों और उनके फ्लैश को खत्म करने के लिए सफाई अभियान शुरू हुए। ब्रिटिश सरकार ने सैनिटेशन रिफॉर्म्स लागू किए और लोगों को साफ सफाई का महत्व समझाया। धीरे धीरे हाइजीन के प्रति जागरूकता और बेहतर सैनिटेशन सिस्टम के जरिए इस महामारी पर काबू पाया गया। प्लेग के बाद आई एक ऐसी बीमारी जो सिर्फ जान नहीं लेती थी बल्कि चेहरे पर जिंदगी भर के दाग छोड़ जाती थी, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। यह बीमारी इतनी पुरानी थी कि इसका पहला केस हजारों साल पहले देखा गया था, लेकिन 20वीं शताब्दी में भारत इसका सबसे बड़ा शिकार बना। स्मॉल पॉक्स हवा के जरिए फैलता था। एक बीमार इंसान के आसपास रहना ही काफ़ी था। पहले तेज बुखार आता, फिर शरीर पर दर्दनाक दाने उभरते जो धीरे धीरे गहरे और स्थायी निशान बन जाते। लोग कहते थे स्मॉल पॉक्स सिर्फ मौत नहीं लाता था, यह इंसान की पूरी जिंदगी को तबाह कर देता था, क्योंकि यह इंसान के चेहरे को ही हमेशा के लिए बदल देता था। 1974 भारत के लिए सबसे भयावह साल था। सिर्फ 1 साल में 1.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन राहत की बात यह थी, WHO के वैक्सीनेशन कैंपियन ने 1975 में भारत से स्मॉल पॉक्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। चेचक के बाद आया एक ऐसा वायरस जिसने हर माँ बाप के दिल में खौफ पैदा कर दिया, पोलियो। यह बीमारी मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाती थी और अगर एक बार हो जाए तो पूरी जिंदगी दर्द और मजबूरी में बदल जाती थी। पोलियो वायरस दूषित पानी और खाने के जरिए फैलता था। शुरुआत में बुखार होता था और फिर धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती थी। कई बच्चों के लिए ये कमजोरी इतनी घातक हो जाती थी कि वो जिंदगी भर चलने फिरने के लायक नहीं रह जाते थे। हर साल लाखों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे, लेकिन असली चुनौती यह थी कि लोगों को टीकाकरण के महत्व को समझाना और उन्हें इसके लिए तैयार करना। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। 1995 में शुरू हुई वैक्सीनेशन ने इस बीमारी को हराने का काम शुरू किया और आखिरकार 2014 में भारत को ऑफिशियली पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी महामारी जो हम सभी लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखी, कोविड-19। 2020 का साल था और हर ओर सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, कोरोना वायरस। यह वायरस चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ। यह वायरस इतना खतरनाक था कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक बिना किसी परेशानी के हवा के जरिए फैलता था।
अगर आपके पास कोई बीमार था तो आप भी उसके चपेट में आ सकते थे। हर सांस एक नए खतरे जैसा महसूस होने लगा था। आपको याद होगा वो दिन जब लॉकडाउन लगा था। हर जगह सन्नाटा था, लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन अस्पतालों के बाहर मरीजों की एक लंबी कतारें थी। भारत में 4 करोड़ लोग इस वायरस से संक्रमित हुए और 5 लाख से ज़्यादा जानें चली गईं। अब जब हम कोविड-19 के वैक्सीनेशन के बाद कुछ राहत महसूस कर ही रहे थे, तभी 2025 में एक और वायरस ने अपने कदम रखे। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV। यह एक रिस्पिरेटरी वायरस है जो खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि यह वायरस उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को ज़्यादा प्रभावित करता है। HMPV का असर सीधे हमारी सांसों पर पड़ता है। शुरुआत में खांसी, बुखार और गले में जलन महसूस होती है, लेकिन यह वायरस जैसे जैसे बढ़ता है, सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। कई बार यह वायरस निमोनिया जैसे गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। बच्चों में यह वायरस सांस की नली में सूजन जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, जिससे सांस लेना भी एक चुनौती बन जाता है। आपको शायद लगे कि यह सिर्फ एक छोटी सी बीमारी है, लेकिन हॉस्पिटल्स में रिस्पिरेटरी केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि यह वायरस आगे चलकर हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बनेगा। इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात साफ है, यह हम पर है कि हम खुद को और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखते हैं। इस वायरस से लड़ने के लिए हाइजीन, वैक्सीनेशन और अवेयरनेस ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।